चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरत्नं विराजितपदाम्बुजं वेदान्ताम्बुजमार्तण्डं तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। न गुरोः अधिकं तत्त्वं न गुरोः अधिकं परं गुरोः परतरं नास्ति तस्मात् सम्पूज्यते गुरोः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोः पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोः कृपा। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्द योगेन्द्रमथस्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्त्रोटकं वार्त्रिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभसन्ततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मङ्गलं परम्। अतिकल्याणरूपत्वान् नित्यकल्याणसंश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मङ्गलं विदुः। ओङ्कारश्चाथ शब्दश्च द्वौ एतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान्माङ्गलिकौ उभौ। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः।
श्री राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। असुर शरण कारण करुण करुणा वरुणालय। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात् पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वाधिष्ठान भगवान श्री रामचंद्र जी से हनुमान जी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, हे भगवान मेरे परम कल्याण का उपाय बताओ, अर्थात जिससे आत्यंतिक दुखों की निवृत्ति नित्य सुख शांति की प्राप्ति हो, मृत्यु की निवृत्ति अमृतत्व की प्राप्ति हो, वह तत्व आप बताओ। तो भगवान राम बोले, हे हनुमान मांडूक्यमेकमेवालं मुमुक्षूणां विमुक्तये। एक मांडूक्य उपनिषद मुमुक्षु को मुक्ति देने के लिए पर्याप्त है। उसको तुम सावधान मन से सुनो, मैं वही मांडूक्य उपनिषद तुमको सुनाता हूँ। तो भगवान बताते हैं, ओम इत्येतदक्षरमिदं सर्वं तस्योपव्याख्यानं भूतं भवद् भविष्यत् इति सर्वं ओंकारेव यच्चान्यत्रिकालातीतं तदप्योंकारेव सर्वं हि एतद् ब्रह्मो अयमात्मा ब्रह्मो सो अयमात्मा चतुष्पात्। हे हनुमान, ये ओम एक अक्षर ही सारे विश्व विराट का रूप धारण करके स्थित है। ये जितना नाम रूप में सारा संसार है, ये सब ओंकार का ही विस्तार है। भूत भविष्य वर्तमान ये तीनों काल भी ओंकार है। अकार उकार मकार, इन्हीं से सारी त्रिपुटी बनी है। और यच्चान्य त्रिकालातीतम तदप्योंकारे, जो त्रिकालातीत तत्व है वो भी ओंकार ही है। सर्वम ही तद ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म, ये सारा चराचर जगत ब्रह्म स्वरूप ही है। निश्चय ही सर्वम ही तद ब्रह्म, ही नाम निश्चय का है। निश्चय ही ये सब चराचर जगत ब्रह्म रूप ही है। सर्वम ही अयम आत्मा ब्रह्म, हमारा तुम्हारा आत्मा ब्रह्म है। और सो अयम आत्मा, वह जो ब्रह्म है वो हमारी तुम्हारी सबकी आत्मा है, माने स्वरूप है। सोयम आत्मा चतुष्पाद। हे हनुमान, सो वो ये आत्मा चतुष्पाद माने 4 चरण वाला है। सो अब उन 4 चरणों का सज्जनों निरूपण करते हैं, सावधान मन से श्रवण करो। जागरित स्थानो बहि प्रज्ञा सप्तांग एकोनविंशति मुखा स्थूल भुक् वैश्वानरः प्रथम पादः। उसका प्रथम पाद का निरूपण करते हैं।
जागृत स्थानों, ये जो जागृत अवस्था है उसका स्थान है। जागृत बहि प्रज्ञा और बाह्य प्रज्ञा वाला, ज्ञान वाला माने ज्ञान वाला है, बहि प्रज्ञा। और सप्तांग 7 उसके अंग हैं। भूलोक, भुवरलोक, स्वर्लोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, ये 7 लोक ही उसके अंग हैं। 19 मुखा और 19 एक कम 20 मुख है, माने 19 मुख वाला है वो 19 मुख ये हैं। श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा, घ्राण, ये 5 ज्ञानेंद्रिय। और वाक्, पाणि, पाद, पायु, पस्थाख्यानि कर्मेंद्रियाणि। वाक् वाणी और पाणि हाथ, पाद पैर, पायु गुदा इंद्रिय जिससे मल परित्याग करते हैं, उपस्थ मूत्र इंद्रिय जिससे मूत्र परित्याग करते हैं। ये 5 कर्म इंद्रियां हैं। और 5 प्राण है, प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान। जो हम शुद्ध श्वास लेते हैं वायु, उसको सज्जनों प्राण कहते हैं। और यही शुद्ध वायु शरीर के भीतर जाकर के सारे शरीर की गंदगी को निकालती है, श्वास प्रश्वास के द्वारा अथवा नीचे गुदा मार्ग से। तो वो गंदगी को निकालती रहती है, उसको अपान कहते हैं। व्यान वायु जो सारे शरीर में व्याप्त होकर के रहती है और सारी संधियों की हलचल क्रियाओं को करती है। समान वायु नाभि स्थान में रहती है और खाए पे अन्न का पाचन करती है। पाचन करके उसका रस बनाती है, रक्त बनाती है। रसाद रक्तम ततो मांसम मांसान मेदा प्रजायते, मेदा स्यास्थि ततो मज्जा मज्जाया शुक्र संभवा। फिर जो पाचन किया उसका जो स्थूल भाग है वो तो मल मूत्र की तरफ निकल जाता है, और जो अन्न का सार भाग है उसका रस बनता है, और रस से रक्त बनता है। और रक्त माने है खून, खून गाढ़ा हो करके वही मांस बन जाता है। मांसान मेदा प्रजायते, उसी मांस से मेदा बनता है, एक प्रकार की चर्बी। मेदा से अस्थि, मेदा से फिर हड्डी बनती, अस्थि नाम हड्डी का है। ततो मज्जा, उसके बाद में मज्जा बनता है। मज्जा एक प्रकार से घी के समान चिकना पदार्थ है जो हरे गांठों में रहता है, हड्डियों को घिसने से बचाता है। मज्जा शुक्र संभव, उस मज्जा के बाद सज्जनों शुक्र बनता है। शुक्र नाम बीज का है, उसी को बीज भी कहते हैं। वो जिसके शरीर में रहता है उसका शरीर तेजस्वी हो जाता है, इसीलिए उसको शुक्र कहते हैं। वीर इसलिए कहते हैं कि वो बल बढ़ाता है, क्योंकि अन्न का 7वां पदार्थ है, 7वीं धातु है, सार पदार्थ है। अन्न में बड़ी ताकत है, पर वो अन्न का जो सार है उसमें कितनी ताकत होगी? तो बहुत ताकत है उसमें, वीर्य में। और वही वीर्य को बीज भी कहते हैं। वो बीज कोई भी पुरुष अपने स्त्री रूपी खेत में यदि बो देता है, डाल देता है, तो मनुष्य अपनी स्त्री में डाल दे, तो ये जो मनुष्य पैदा होते हैं, ये शरीर मनुष्यों के, ये उसी से पैदा होते हैं, उसी बीज से। और
गर्भोपनिषद, कृष्ण यजुर्वेद की गर्भोपनिषद में लिखा है, ऋतु काले संप्रयोगात एक रात्रस्तम कल्लम भवति। जब ऋतु काल होता है स्त्री का, उस ऋतु काल में जब पुरुष स्त्री का संग होता है तो एक रात्रस्तम कल्लम भवति, एक रात्रि में वो स्त्री का रज और पुरुष का वीर्य ये दोनों मिलते हैं, उसको कलल कहते हैं सज्जन। एक रात्रोस्तम कल्लम भवति, सप्त रात्रोस्तम बुद्बुदम भवति। 7 रात्रि में वही रज बीज का एक पानी का जैसा बुल्ला बन जाता है। अर्धमासाभ्यंतरे पिंडो भवति, आधे महीने में वो एक पिंड बन जाता है। मासाभ्यंतरे कठिनो भवति, 1 महीने में वो पिंड कड़ा हो जाता है। अथो मासद्वयेन शिरा संपद्यते, 2 महीने में उसमें सिर का आकार निकल जाता है उसी पिंड में। तृतीये मासे पाद प्रदेशो भवन्ति, तीसरे मास में पैरों के आकार निकल जाते। चतुर्थे मासे मुख नासिकाक्ष श्रोत्राणि भवन्ति, चौथे महीने में मुख और नासिका और अक्षी माने नेत्र और श्रोत्र माने कान, मुख नासिका अक्षी श्रोत्राणि भवन्ति, ये सब मुख का आकार बन जाता है उसी पिंड में। पंचमे मासे पृष्ठ वंशो भवति, 5वें महीने में पीठ का भाग बन जाता है। षष्ठे मासे गुल्फ जठर कटि प्रदेशो भवन्ति, 6ठे महीने में गुल्फ माने ये जो गांठें हैं हाथों में पायों में सब जगह जो गांठें हैं ये सब बन जाती हैं। जठर माने पेट बन जाता है। कटी नाम कमर का है, कमर बन जाती है। गुल्फ जठर कटि प्रदेशो भवन्ति, 7वें मासे जीवेन संयुक्तो भवति, 7वें महीने में उसमें जीव प्रवेश कर जाता है। अब ये कौन बनाता है, कैसे बनाता है, ये भगवान की माया है सज्जनों, कोई समझ नहीं पाता है कि गर्भ के भीतर ये आंख कान नाक हाथ पांव पेट पीठ कौन बनाता है और कैसे बनाता है। ये अघटन घटना पटी ऐसी माया है सज्जनों, और वो गर्भ के भीतर ही सारे संसार के मनुष्यों के स्त्री पुरुषों के पशु पक्षियों के ये सब जो आकार है ना वो अलग अलग बना देती है। एक जैसे आकार नहीं मिलेंगे पैदा होने के बाद में, तो भीतर ही बना देती है। अब देखो ये सब आश्चर्य का काम है। एक रूप के कोई संसार में मिलेंगे ही नहीं। यदि एक रूप के हो तो कोई पहचान नहीं सकता अपने माता पिता भ्राता भग्नी पत्नी पुत्र परिवार को, कोई नहीं पहचान सकता। इसलिए सबके रूप अलग अलग होते हैं, सबके रूप अलग अलग माया पहले ही बना देती। 7वें मासे जीवेन संयुक्तो भवति, तो ये तो शरीर बन गया पहले, इतना सब अलग अलग आकारों का। जीवात्मा तो अपने कर्मानुसार उन शरीरों में प्रवेश करता है, एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करता है, या किसी दूसरे लोक से आकर के प्रवेश करता है। 8वें मासे सर्व लक्षण संपूर्ण भवति, 8वें महीने में सर्व लक्षण संपन्न हो जाता है वो शरीर। पितुरेतो अधिकात् पुत्रो भवति, मातुरेतो अधिकात् पुत्री भवति। यदि पिता का वीर्य अधिक होता है तो पुत्र का शरीर बन जाता है, और मातुरेतो अधिकात् पुत्री भवति। यदि माता का वीर्य अधिक होता है तो पुत्री का आकार बन जाता है। उभयोर बीज तुल्यत्वान नपुंसको भवति,
यदि माता पिता दोनों का वीर बराबर हो गए, तुल्य हो गए, तो कुछ पुत्र कुछ पुत्री कन्या दोनों का आकार उसमें हो जाता है। माने वो नपुंसक हो जाता है, न पूरा पुत्र न पूरा कन्या। उसको लोक में नपुंसक या हिजड़ा कहते हैं, नपुंसको भवति उभयोर वीर तुल्यत्वान नपुंसको भवति। और किसी कारण से यदि दो पिंड बन जावे तो युग्मा प्रजायन्ति, तो दो पिंड बन जाते हैं तो दो पैदा हो जाते हैं एक ही साथ, जुड़वा की संतान हो जाती, दो लड़के या दो लड़की, अथवा एक लड़का एक लड़की हो जाती। व्याकुलित मनसोन्धा कंजा कुबड़ा बामना भवंती। और यदि स्त्री पुरुष संगम के समय व्याकुलित चित्त हो गए तो वो व्याकुल चित्त का प्रभाव संतान में पड़ता है जाके पेट में, तो संतान उनकी कंजा कुबड़ा बामना भवंती है। अंधा, कंजा और ये कुबड़ा या बामना माने ठेंगना शरीर बन जाता है। इस प्रकार से सज्जनों ये पेट के भीतर ही ये सब बन जाते हैं। अथ 9वें मासे सर्वलक्षण ज्ञानकरण संपूर्ण भवति। सज्जनों 9वें महीने में संपूर्ण लक्षण से उसका शरीर संपन्न हो जाता है और जीवात्मा को पूर्व योनिम सहस्राणीम दृष्ट्वा चयु ततो मया आहारा विविधा भोक्ता पीता नाना विधा स्तना। अपने 1000 योनियों की माता पिता भ्राता भगनी पत्नी पुत्र परिवार की याद आती और वो ये देखता है कि देखो कभी मैं सूकर का शरीर पाया तो सूकरी का दूध पिया, सूकरी मेरी माता रही, उसका दूध पिया। और आहार विविधा, और आहार भी जो उनका आहार होता है मलमूत्र आदि, उस मलमूत्र का मैंने भक्षण किया उस जोनी में। कभी कुत्ता हुआ तो कुतिया का दूध पिया और कुत्तों का जो भोजन है उसको पाया। कभी मैं गाय भैंस बकरी बना तो वो गाय भैंस बकरी का दूध पिया और उनका जो भूसा घास भूसा आदि है अन्न, उस भोजन को मैंने किया, उस आहार को पाया। कभी सिंह व्याघ्र बना तो सिंह व्याघ्र सिंहनी का दूध पिया और उनका जो मांस आदि भोजन है उस भोजन को मैंने किया। कभी मैं पक्षी बना, काक कोयल आदि, तो उनका दूध पिया और उनका भोजन किया। ऐसे सज्जनों 1000 योनियों के माता पिता उसको याद आते, उसको ऐसा गर्भ में ज्ञान होता है 9वें महीने में। अब ये गर्भोपनिषद है कृष्ण यजुर्वेद की सज्जनों, इसलिए विश्वास करना ही पड़ता है, क्योंकि हम तुम देख तो सकते नहीं इस जन्म में, आंखें खोल करके हम देख तो नहीं सकते इतने अपने पूर्व जन्म के हाल। कभी कभी सुनने में आता है एक जन्म का पूर्व जन्म का हाल, कभी कभी अखबारों में निकलता है और हमने भी देखा है एक बेटे को जो पूर्व जन्म का हाल बताता था। परंतु 1000 योनियों की याद हमको सुनने में और देखने में आती नहीं, परंतु वेदवाणी होने से विश्वास करना ही पड़ता है। सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान भगवान जानते। तो आहार पूर्व योनिम सहस्राणीम दृष्ट्वा चयु ततो मया
आहारा विविधा भोक्ता पीता नाना विधास्तना हियन्मया पर्जनस्यार्थे कृतं कर्म शुभाशुभम् एकाकी तेन दह्येऽहं गतास्ते फलभोगिना अहो दुःखो दधौ मग्नौ न पश्यामि प्रतिक्रियाम्। फिर वो कहता है मैंने जो अपने परिजनों के लिए, माता पिता भ्राता भगिनी पत्नी पुत्र परिवार के लिए पुण्य से अथवा पाप से कमाई किया, उस पुण्य पाप का फल मैं अकेला ही इस गर्भ में भोग रहा हूं। और वे जो मेरे माता पिता भ्राता भगिनी पत्नी पुत्र परिवारी लोग थे, वो तो मैंने जो धन पैदा किया और धन से जो आटा दाल चावल जो कुछ ही लाया, उसी के वो भोग करने वाले बने और मेरे कर्मों का फल मैं अकेला ही भोगता हूं। गतास्ते फल भोगिना। और वो लोग जो है चले गए, आज मेरी रक्षा करने वाला वो कोई दिखाई नहीं पड़ता। अपने पाप पुण्य का कर्म मुझे अकेला ही भोगना पड़ता है, दूसरे कोई नहीं सहायता करते परिवार के लोग। गतास्ते अहो दुखो दधौ मग्नौ। अब मैं दुख रूपी उदधि में माने समुद्र में इस समय डूब रहा हूं। न पश्यामि प्रतिक्रियाम। अब इससे कोई निकलने का उपाय मुझको नहीं दिख रहा है कि गर्भ से मैं बाहर कैसे निकलूं। गर्भाशय की अग्नि से मैं जल रहा हूं, जठराग्नि से, मलमूत्र से मेरा शरीर लिपटा हुआ है और गठरी जैसा बंधा, पिंड जैसा बंधा हुआ पड़ा हुआ हूं। भयंकर दुख है। कोमल शरीर गंभीर पीर, अधीर बालक रोई। कोमल शरीर है, पीड़ा बड़ी गंभीर है, तो वो बालक अधीर होकर के उस कोमल शरीर में जब ये सब जठराग्नि से तपायमान होता है तो बहुत विलाप करता है, हाय हाय करता है और निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखता है कि मैं कैसे निकलूं। कोई उपाय नहीं दिखाई पड़ता है। सज्जनों, उस समय वो गर्भ में भगवान से प्रार्थना करता है। अब उसको भगवान याद आते कि कोई दूसरा कोई जब नहीं सहायक होता है तो अंत में भगवान ही उसको सबको याद आते। तब वो कहता है यदि ओन्य प्रमुचे हम तत्प्रपद्ये नारायणम अशुभ क्षय कर्तारम फल मुक्ति प्रदायकम। यदि अब की बार इस योनि से मैं बाहर निकल जाऊं किसी प्रकार से, तो भगवान नारायण का भजन ध्यान पूजन करूंगा, उनकी शरण ग्रहण करूंगा। कैसे है नारायण? अशुभ क्षय कर्तारम, भक्त के अपने सभी पापों को क्षय कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। और फल क्या देते हैं? मुक्ति फलम, मुक्ति रूप फल देते हैं। फल मुक्ति प्रदायकम। कितना भी पापी हो, भगवान अपने भक्त के पापों को नष्ट कर देते हैं और अपने मुक्ति देते, माने जन्म मरण के दुखों से फिर सदा के लिए छुड़ा लेते हैं। तो ये नारायण से प्रार्थना करता है और प्रतिज्ञा करता है कि अब नहीं भूलूंगा। नारायण के भूलने का ही ये फल मुझको मिला है जो गर्भवास में मैं दुख पा रहा हूं। अब नहीं भूलूंगा कभी। यदि ओन्या प्रमुचे हम तत्प्रपद्ये महेश्वरम अशुभ क्षय कर्तारम फल मुक्ति प्रदायकम। अब की बारी इस योनि से यदि मैं छूट जाऊं तो भगवान शंकर का, महेश्वर का आराधन करूंगा, उनकी शरण ग्रहण करूंगा। शंकर भगवान कैसे हैं? अशुभ क्षय कर्तारम, अशुभ नाम पापों का नाश करते और फल मुक्ति प्रदायक, मुक्ति रूपी फल देते हैं, माने जन्म मरण के दुखों से सदा के लिए छुड़ा लेते।
उसी को मुक्ति कहते। जन्म मृत्यु के सारे दुखों से छूट जाना। यदि अन्य प्रमुचे हम ध्यायेत ब्रह्म सनातनम अशुभक्षय कर्तारम फल मुक्ति प्रदायकम। अब की बार इस योनि से मैं यदि बाहर निकल जाऊं तो सनातन ब्रह्म का ध्यान चिंतन करूंगा, और वे दयालु हैं, वो सारे पापों को नष्ट करके और मुक्ति रूपी फल को देते। सज्जनों, 1 महीना 9वें महीना में वो यही प्रार्थना करता रहता है भगवान से कि प्रभु अब की निकाल लो, फिर मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। आपके भूलने का ही ये फल मुझको मिला है जो गर्भवास में दुख पा रहा हूं। यदि मैं जन्म मरण से छूट जाऊं तो सारे दुखों से छूट जाऊंगा, क्योंकि जीव को जो दुख का कारण है वो जन्म ही है। जब जन्म नहीं होगा तो कोई दुख नहीं होगा। जब जन्म होता है तभी रोग बीमारी का दुख, काम क्रोध लोभ मोह का दुख, जितने दुख हैं वो शरीर में ही होते हैं। जब जन्म नहीं होगा तो फिर कोई दुख नहीं होंगे, सर्व दुखों से छूट जाएगा। इस प्रकार से सज्जनों 1 मास तक वो भगवान से प्रार्थना करता है और प्रतिज्ञा करता है बार बार भगवान के ध्यान चिंतन भजन करने की। तब भगवान तो बड़े दयालु कृपालु हैं, अपनी महामाया शक्ति को, योग माया को भगवान आज्ञा देते हैं कि इस बालक को गर्भ से बाहर निकालो। तो भगवान की आज्ञा से वो महामाया शक्ति योग माया उस बालक को माता की योनि रूपी द्वार से बाहर निकालती है। जब वो बाहर निकलता है योनि द्वार से सज्जनों, तो बालक का शरीर कुछ बड़ा है और जहां से निकलना है वो स्थान, योनि स्थान बहुत छोटा है। तो उससे निकलता है तो कोमल शरीर उसका पिसता हुआ निकलता है, जैसे कोल्हू में जब गन्ना डाला जाता है तो वो पिरता हुआ निकलता है। इसी प्रकार से वो पिरता हुआ निकलता है। उस समय उसको बहुत दुख होता है, जन्मत मरत दुसा दुख हुई। जन्म लेते समय उस बालक को बहुत ज्यादा दुख होता है, असह्य वेदना होती है, मातृस्तु, और उस समय माता को भी बहुत दुख होता है। छोटा स्थान होने से, बड़ा शरीर होने से योनि फट जाती है, खून बहने लगता है, और इतनी पीड़ा होती है कि इतनी पीड़ा और जीवन में कहीं नहीं होती है, कभी किसी को नहीं होती। बालक के प्रसव के समय जितना पीड़ा होती है माता को, तो माता तो बेहोश हो जाती है, और कितने माताओं के प्राण भी चले जाते हैं। इतना दुख होता है सज्जनों, पुत्र को भी और माता को भी। अब वो जब बाहर पैदा होकर बाहर आया और उसकी आंख खुली तो न स्मरति जन्म मरणानी न च कर्म शुभ शुभम विंदति। तो उसको पूर्व जोनियों के जो 1000 माता पिताओं के याद आते थे न, ज्ञान था उस समय घर में, वो सब ज्ञान जाता रहता है, और जो शुभ अशुभ कर्म किए थे वो सब भूल जाते हैं, और जो भगवान से करार किया था, प्रतिज्ञा किया था, वो भी भूल जाती। क्योंकि भूमि परत भा ढाबर पानी जिम जीव ही माया लपटानी। जब आँख खुली, माता पिता भाई बहन को देखा, तो वो भीतर, गर्भ के भीतर वाला ज्ञान तो गया भूल, और यही माया मोह में फंस गया। फिर शरीर में अभिमान करता है कि ये अहमता ममता, ये मोह है सज्जनों। शरीर मैं हूँ, शरीर के माता पिता भ्राता भगनी ये सब मेरे संबंधी हैं, यही सब सत्य है।
और भगवान को गया भूल। तो जब भगवान को भूल जाता है सज्जनों इस माया मोह में, तो फिर वही जन्म मरण का चक्कर चलता है। तो जब जब गर्भ में जाता है सज्जनों, तब ये भगवान से प्रतिज्ञा करता है। तो सज्जनों, ये संत महात्मा जिन्होंने वेद शास्त्र पुराण रामायण और ये गीता भागवत शास्त्र पढ़े हैं, उपनिषदें पढ़ी हैं, उनको मालूम है। तो ये संत महात्मा घूम घूम करके इन जीवों को याद दिलाते हैं कि अरे जीवो, तुमने भगवान से गर्भ में ये करार किया था, प्रतिज्ञा करी थी कि हम भजेंगे भगवान को, अब तुम भूल गए भगवान को, तो फिर वही दशा होगी तुम्हारी, फिर दुख सहना पड़ेगा, जन्म मरण के दुखों से तुम नहीं छूटोगे। तो संत अमन बिचरहि यह हेता, जड़ जीवन को करहि सचेता। संत महात्मा लोग ग्राम नगर शहर में घूमते हैं इसीलिए कि ये अज्ञानी जीवों को जगाते रहते हैं कि अरे जीवो जागो, मोह निद्रा से जागो, क्योंकि मोह निद्रा ऐसी है जो सब भुला देती। मोह निशा सब सोवन हारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकारा। मोह निद्रा में ये जीव सो रहा है और ये नाना प्रकार का संसार स्वप्न देख रहा है। तो ये संत लोग जीवों को जगाते रहते हैं। श्रुति भगवती भी माता के समान जगाती है। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया, दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। श्रुति भगवती इन जीवों को जगाती है कि अरे जीवो जागो, जागो, उठो, जागो, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। संत महात्माओं के पास में जाओ और भगवत तत्व को, आत्म तत्व को निबोधत माने जानो, जिससे तुम जन्म मरण के दुखों से छूट जाओ। और ये मनुष्य देह में ही छूटा जा सकता है, इसी में भगवान का ज्ञान हो सकता है। इसलिए देव दुर्लभ मनुष्य शरीर को ये विषय भोगों में मत गंवाओ। इस प्रकार से श्रुति भगवती भी जगाती है। अब वही श्रुति भगवती का ज्ञान ये संत महात्मा देते फिरते हैं जगह जगह जा जा करके। यही प्रयोजन है, यही संतों की दया और कृपा है कि जीवों को जगा दें। इस प्रकार से सज्जनों, 5 प्राणों में समान जो प्राण है, प्राण अपान व्यान समान, वो रस रक्त मांस मेदा और शुक्र तक बना करके और शुक्र से ये सब शरीरों को बना देता है। ये सब अन्न के ही ये कीड़े हैं जितने हमारे शरीर हैं, पानी के बुल्ले हैं, क्योंकि जो बीज होता है वो पानी का ही रूप माना जाता है। वो ये पानी के बुल्ले हैं, ये सब शरीर अन्न से बने हैं। श्रुति भगवती यही कहती, अन्नाध्ययो खल्यमानि भूतानि जायन्ते, अन्नेन जातानि जीवन्ति, अन्नम प्रयन्ते अविशम विशन्ति। ये सभी भूत प्राणी माने ये सब शरीर अन्नाद भवन्ति भूतानि, अन्न से उत्पन्न होते। अन्नेन जातानि जीवन्ति, अन्न से पैदा होकर के फिर अन्न खा करके ही जीते भी हैं, और फिर ये अन्न रूपी पृथ्वी में लीन हो जाते हैं, क्योंकि अन्न पृथ्वी से होता है, और उस अन्न से ये हमारे तुम्हारे शरीर बने। फिर अंत में ये सब पृथ्वी में ही फिर मिल जाएंगे। इस प्रकार से सज्जनों, भगवान के भूलने का ये फल मिलता है जीवों को। इसीलिए ये सब श्रुतियां याद दिलाती हैं, संत महात्मा याद दिलाते हैं, विद्वान ब्राह्मण गीता रामायण भागवत पढ़ के ये जीवों को याद दिलाते हैं कि याद करो, स्मरण करो।
तो प्राण अपान व्यान समान उदान, उदान वायु कंठ में रहती, खाए पे अन्न जल का विभाजन करती है। चतुष्टय अंतःकरण है मन बुद्धि चित्त अहंकार। जो मनन करता है, संकल्प विकल्प करता है, उसको मन कहते हैं। निश्चय आत्मिका बुद्धि, और जो एक निर्णय करती है, निश्चय करती ये करना चाहिए और ये पाप कर्म नहीं करना चाहिए, पुण्य कर्म धर्म कर्म करना चाहिए, तो ऐसा जो निर्णय करती है उसको बुद्धि कहते हैं। और जो चिंतन करता है उसको चित्त कहते हैं। अहम ऐसा करता है उसको अहंकार कहते हैं। ये चतुष्टय अंतःकरण सज्जनों को कहलाता है। सज्जनों तो सप्तांग एकोनविंशत मुखा, ये एकोनविंशत मुख हुए सज्जनों, इसी को सूक्ष्म शरीर भी कहते हैं। और तीसरा होता है कारण शरीर, स्वरूपा ज्ञान मानंद कोशा तत्कारणम शरीरम। यत्र सुप्तो न कंचन कामम कामयते न कंचन स्वप्नम पश्यति तत्सुसुप्तम। जागृत में और स्वप्न में सज्जनों, तो जागृत का वर्णन तो ये 19 मुख, सप्तांग और एकोनविंशत मुख, इसका वर्णन किया गया। स्वप्न में भी ऐसा ही वर्णन किया। सुसुप्त स्थान, सुसुप्त स्थानों सप्तांग एकोनविंशत मुखा प्रविविक्त भुक्त ईसु द्वितीया पादा। स्वप्न स्थान है दूसरा, उसका जो स्वामी है, दृष्टा साक्षी है, भोक्ता है, उसको तेजस कहते हैं। और ये जागृत का जो भोक्ता है उसको वैश्वानर कहते हैं। स्वप्न स्थान तैसो सप्तांग एकोनविंशत मुखा प्रविविक्त भुक्त ईसो, उसमें भी 7 अंग हैं और 19 मुख हैं स्वप्न में। और प्रविविक्त सूक्ष्म भोग होता है स्वप्न में, प्रविविक्त। और तेजस उसका नाम होता है स्वप्न के सुख दुख के भोक्ता को, जीव को। ये द्वितीय चरण सज्जन होता है। और यत्र सुप्तो न कंचन कामम कामयते न कंचन स्वप्नम पश्यति तत्सुसुप्तम। और जहां सोया हुआ पुरुष न कुछ कामना करता है और न कुछ स्वप्न देखता है, माने जागृत और स्वप्न दोनों उसमें लीन हो जाते हैं, इंद्रिय वगैरह सब लीन हो जाती हैं, तो क्या देखे सुने, उसको सुसुप्ति अवस्था कहते हैं। तो तीसरे पाद का सुसुप्त स्थान है। सुसुप्त स्थान एक ही भूता, वहां सब एक हो जाते हैं। जागृत स्वप्न के सारा संसार एक रूप हो जाता है, एक प्रज्ञान घना। और जो ज्ञान है वो भी घनीभूत हो जाता है, अलग अलग ज्ञान नहीं रहता, वस्तुएं सब लीन है। चेतो मुखा केवल चेतन मुख आनंद, चेतो मुखा प्राज्ञ तृतीया पादा। इसका नाम प्राज्ञ होता है सुसुप्ति के भोक्ता को, सुसुप्ति के अभिमानी को, उसका नाम प्राज्ञ होता है। सुसुप्त स्थान एक ही भूता प्रज्ञान घना आनंदमयो ही, और उस समय आनंदमय होता है। सुसुप्ति में कोई दुख नहीं होता है, आनंद ही आनंद की ही प्रधानता रहती सज्जनों। आनंदमयो आनंद भोग, और उस समय जो भोग होता है वो सुसुप्ति अवस्था में सज्जनों वो आनंद का ही भोग होता है, क्योंकि वहां दुख नहीं है, आनंद ही आनंद है। चेतो मुखा प्राज्ञ तृतीया पादा, और चेतन ही मुख है वहां पर, और प्राज्ञ उसका सज्जनों नाम होता है, उसके दृष्टा साक्षी का। ये तृतीय चरण है सज्जनों। परमात्मा का या आत्मा का ये तीसरा चरण है। एस सर्वेश्वर
इसी को सर्वेश्वर कहते हैं। एस सर्वज्ञ, इसी को सर्वज्ञ कहते हैं। एस सर्वेश्वर, एस सर्वज्ञ, एस योनि सर्वस्य प्रभुवाप्यो हे भूता नाम। और जागृत स्वप्न का जो संसार है, इसका कारण भी यही है। योनि नाम कारण का है। प्रभुवाप्य भूत, सभी भूत प्राणी सज्जनों, ये सुसुप्ति से, और प्राज्ञ जो है वो प्रेरक है, वो प्रतिबिंब रूप होता है। उसकी प्रेरणा से ये सुसुप्ति जो अवस्था है, यही जागृत और स्वप्न को जन्म देती है, और जागृत स्वप्न पुनः इसी में विलीन हो जाते हैं। प्रभवाप्य, प्रभव और अप्यय। प्रभव उत्पत्ति, अप्यय माने लय, इसी में सज्जनों होता है। तो ये सज्जनों, 3 चरणों का वर्णन हुआ, हमारी तुम्हारी आत्मा के या परमात्मा के। जागृत स्वप्न सुसुप्ति, ये तीनों के स्थान है, और विश्व तेजस प्राज्ञ, ये इनके दृष्टा, साक्षी और भोक्ता है। सज्जनों, अभिमानी है। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, हर हर महादेव। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।